अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 से रिलेटेड एक टॉपिक को डिस्कस किया गया था, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से कुछ फंड्स रिलीज किए गए थे पाकिस्तानी F-16 फ्लीट के लिए कि उनको यूनाइटेड स्टेट्स मॉनिटर करेगा ताकि पाकिस्तान उनको इंडिया के खिलाफ ना यूज़ कर सके। तो उसी के बारे में आज हम लोग फर्दर बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखने की जरूरत है, उनको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो फंड्स रिलीज हुए हैं पाकिस्तानी F-16 के लिए, उनके बारे में इस टाइम के ऊपर जो ऑफिशियल वर्डिंग है वो ये है कि ये जो $400 मिलियन की अमाउंट रिलीज की गई है यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की तरफ से, इन पैसों से कुछ यूएस कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया जाएगा यूएस की तरफ से, जो कि पाकिस्तान में स्टेशन होंगे, एक टेक्निकल टीम फॉर्म करेंगे और वो पाकिस्तानी F-16 को मॉनिटर करेंगे, पाकिस्तान एयरफोर्स की एयरबेसिस के ऊपर डिप्लॉयड होंगे और इस तरह करके वो लोग पाकिस्तान के F-16 के यूज को मॉनिटर करेंगे। और उन कॉन्ट्रैक्टर्स के एक्सपेंस के लिए, उनकी सैलरी के लिए ये $400 मिलियन की अमाउंट जो है उसको सैंक्शन किया गया। देखिए यहाँ पर जो एक्सपेंस मेंशन किया जा रहा है उसमें अगर ये $400 मिलियन की बजाय 400 मिलियन रुपीस होते, पाकिस्तानी रुपीस होते, तो भी ये जो अमाउंट थी वो काम के हिसाब से ज्यादा थी, जो कि ये यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर मेंशन कर रहा है। आप इस चीज से यहाँ पर अंदाजा लगाएं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने पिछले दिनों एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की थी, जिसमें यूएसएड की कुछ फंडिंग से इंडिया के अंदर वोटर टर्नआउट को कंट्रोल किया गया था, उनको फंड किया गया था। तो उस पूरे ऑपरेशन यानी कि वोटर टर्नआउट के अंदर इंडिया को $21 मिलियन फंड किए गए थे। मतलब आप हिसाब लगाएं कि इतने बड़े ऑपरेशन के लिए वहां पर वोटर टर्नआउट करना है, वोटर्स को खरीदना है, या इस तरह का 100 मसला होता है, उसके लिए $21 मिलियन प्रोवाइड किए गए। और यहाँ पर मेयर 5-10 कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए यहाँ पर जो बिल बना के यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट को दिया गया है, या उन्होंने जिस अमाउंट को सैंक्शन किया गया है, वो इसके 10, 20, 50 टाइम्स ज्यादा है। मतलब 400 मिलियन की अमाउंट यहाँ पर, वो भी डॉलर्स के अंदर सैंक्शन की गई है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो अमाउंट है ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, और जितना काम यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर मेंशन कर रहा है उसके हिसाब से ये अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो क्लियरली जब अमाउंट ज्यादा है तो यहाँ पर जो रोल है, जो ऑब्जेक्टिव है इस डील का, वो भी कुछ और होने वाला है। और जो यहाँ पर प्राइम पॉसिबिलिटी है कि जिसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं, वो ये है कि ये सारे जो फंड्स हैं ये पाकिस्तानी F-16 की अपग्रेड के लिए यहाँ पर इकट्ठे किए जा रहे हैं। बिकॉज 1-2 साल पहले एक खबर आई थी कि पाकिस्तान के F-16 के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने $450 मिलियन का जो सस्टेनमेंट पैकेज है उसको अप्रूव कर दिया है, और उसकी जो पेमेंट थी उसको पाकिस्तान ने करना था। लेकिन अब ये जो पाकिस्तानी F-16 से रिलेटेड फंड्स रिलीज किए जा रहे हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से एड की सूरत में पाकिस्तान को दिए जाएंगे या पाकिस्तान के अंदर खर्च किए जाएंगे। पाकिस्तान को यहाँ पर कुछ भी अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं होगी, और जो सारा पैसा है वो यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तानी F-16 फ्लीट के ऊपर लगाएगा। और वो अब कैसे लगाएगा हम सिर्फ इधर अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हकीकत का या तो पाकिस्तान एयरफोर्स को पता है या फिर यूनाइटेड स्टेट्स को पता है कि यहाँ पर उन $400 मिलियन से क्या होने वाला है। देखिए जहां तक इस चीज की बात है कि पाकिस्तान को अगर यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया के खिलाफ F-16 यूज करने से अवॉइड करवाना चाहता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स अपनी प्राइम पावर का यूज करते हुए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी एयरफोर्स को ये चीज कन्वे कर सकता है कि आप लोग इंडिया के बॉर्डर के नजदीक F-16 डिप्लॉय नहीं कर सकते, और हमें कहीं ना कहीं उनकी ये बात जो है वो माननी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई डिमांड रखी ही नहीं गई, ना ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस तरह का कुछ कहा गया है, ना ही पाकिस्तान एयरफोर्स को इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन कन्वे की गई है कि आपने यहाँ पर F-16 डिप्लॉय नहीं करने, इनको यूज नहीं करना अगेंस्ट में। सिर्फ एक निहायत ही शेडी तरीके के साथ $400 मिलियन की जो अमाउंट है वो पाकिस्तान के लिए रिलीज कर दी गई है, जहां पर इस साइकोलॉजी की बात है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि ये ट्रैप हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स का कि पाकिस्तान को अपने इन्फ्लुएंस में लाने के लिए। तो देखिए कई जगह पे चीजें ऐसी एग्जिस्ट करती हैं, ये पॉसिबिलिटी है, और ज्यादा जगह पर ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि अगर हम पास्ट में बात कर लें तो अगर पाकिस्तान अमेरिका के इन्फ्लुएंस में ही होता तो हम कभी भी F-16 को इंडिया के खिलाफ ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के अंदर यूज ना करते, क्योंकि ये हमारे एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी थी कि हमने अमेरिका से F-16 लेते हुए एग्रीमेंट किया था कि हम लोग F-16 को या F-16 ब्लॉक 50-52 को इंडिया के खिलाफ जो है वो नहीं यूज करेंगे। लेकिन उसी का बिल्कुल उल्टा असर हुआ। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के अंदर बगैर किसी झिझक के पाकिस्तान एयरफोर्स ने F-16 को यूज किया और इवन 2 एयरक्राफ्ट को भी शॉट डाउन किया। लेकिन उसके बाद हमें कोई अमेरिका की तरफ से सख्त या हार्श इंपैक्ट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर देखने को नहीं मिला। कोऑपरेशन जो है वो वैसे ही चलती रही है। F-16 के लिए सस्टेनमेंट पैकेज जो है या स्पेयर पार्ट्स हैं वो वैसे ही आते रहे। तो ये चीज यहाँ पर इस चीज को एलिमिनेट करती है कि या तो F-16 के साथ हम लोग अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, या ये अमेरिका का ट्रैप है कि वो F-16 के साथ हमें जो है वो कंट्रोल कर सकता है। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना हमें अमेरिका J-10C लेने से रोक सका, ना हमें JF-17 बनाने से रोक सका, और ना ही
इंडिया के खिलाफ हमें F-16 यूज करने से रोक सका। तो यहाँ पर किसी किस्म का अमेरिका की साइड से कोई प्रेशर एग्जिस्ट नहीं करता। उनकी तरफ से जो उन्होंने बार्गेनिंग की हुई है कि आपको F-16 के स्पेयर पार्ट मिलते रहेंगे, वो हमें अभी भी मिल रहे हैं। तो इस चीज में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि इन नए F-16 से अगर कल को हमें यूनाइटेड स्टेट सेल भी करता है तो उससे कोई हमारे ऊपर प्रेशर आ जाएगा, कोई हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। देखिए, ना पास्ट में ऐसा हुआ है, ना प्रेजेंट में ऐसा है, और ना ही ऐसा फ्यूचर में होने वाला है। कंट्रीज एक दूसरे के साथ ऐसे वर्क नहीं करती, और इस टाइम के ऊपर हमें, जैसे मैं पहले कह चुका हूं, कि ये चीज समझने की जरूरत है कि यहाँ पर हमसे ज्यादा अमेरिका को हमारी जरूरत है, क्योंकि हमारी जरूरत जो है वो और एयरक्राफ्ट के ऊपर शिफ्ट हो चुकी है। बाकी फ्यूचर में इन चीजों को असेस करना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि चीजें कैसे कुक आउट होती हैं। जो हम चीजें इस टाइम के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, क्या चीजें वाकई ही एक्चुअल में ऐसी होती हैं या इनसे डिफरेंस होता है, तो वो ये चीज जो है वो फ्यूचर में देखने वाली बात होगी। अभी के लिए उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक तमाम चीजें समझ में आ गई हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।